ओम ब्रह्मोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमत्शंभुमुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। उत्तरकांड का 47वां दोहा है। उमा अभदवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है उनके कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम सुनाते राम सकल गुण नाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना पद पखारी पादोदक लीना। कंकर कर जोरी कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपार। अमित वेद नहीं जाना मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही कहा लाभ आगे सुख तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा कोई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान जा कहूँ करिय सो पैरहूँ धर्म न यही समान। हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे मन में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ पुरोहिती का कर्म बहुत नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब से मैं
सूर्यवंश की पुरोहिती का काम जब से मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुखी संभावना ना विधि कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत सुखी सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलई के धोए, गति की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रखी होई। नाथ एक बर मांगहूँ, कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत ही से शुभ कर्म, ज्ञान दया दमन, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतारिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देखी कृपा करी सकल सराये, दिए उचित जिन जिन दे जाए। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम जाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन दसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, तेई अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन। गावन लगे राम कल कीरति धृदा नवीन। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान तथा भरत आदि
भाइयों को साथ लिया। फिर श्री कृपालु जी नगर के बाहर गए। वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े बांटने में श्रम का अनुभव किया और सब मिटाने वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। जहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बढ़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि जी बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर यश नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरि, जातु भान भूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन, भूषुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक, बल विपुल भार मह्य संदित, भूषण विराग बद पंडित, रावणारि सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुयस कुमान विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला वंदन, कलिबल वतन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि तनत जन, देव सहित मुनि नारद, भरनि राम गुण गाम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण, कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण हो देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ, दशरथ के कुल रूपी, कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों, तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला, ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु विशद ये कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सार दान मर नय पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अंतर नामानी। जलसी कर महिरज गनी जाई, रघुपति चरति न बरनि सिराई। विमल कथा हरि पद गायनी, भगति होई सुनि अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई,
जो भुसुंडी खगपति सुनाई, कछुक राम गुण कहे बखानी। अब का कहूँ सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली विधि धन्य पुरारी, सुनऊ राम गुण भव भयहारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमो, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि बन पान करी, नहीं अघात मति धीर। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यह पवित्र तथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त हो जाता है। रामचरित जे सुनहि अभिहई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। विषय कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जग माई, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीवनी जात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाई, काकभूषुंड गरुण प्रति गाई। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस का समाप्त कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस ही नहीं जाना। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर को पार जाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम के जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले, मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंड वैराग्य ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है।
उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी सुनिए। नरसहस्र महु सुनहु पुरारी होवे कहोई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटि मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोई, 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहु केहि कारण, पायऊ काग शरीर। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित है और श्री राम जी की भक्ति परायण है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि कुकुन भूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा, तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, यही कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई, गाऊ कवन विधि भासंवादा, गौहरि भगत काग उर गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी, सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा, उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा, ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहिहूँ, सुनहु उमा मन लाय। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा
किस कारण से सुनी कहिए। काकभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। और पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुनि सुमुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब बाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की नमक मंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। तब सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ निरागा। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। कासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। पर एक बिटप विशाला, पटपी पर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखि मन मोहा। शीतल अमर मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कल रमहंस गण, पूजत मंजुल भृंग। मैंने जिस प्रकार वो भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वो सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों का कौतुक देखता फिरा था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल निर्मल मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बसई खग सोई, तासु दास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, नहीं गिरि निकट कबहु नहीं जानी। कहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पीपर तरु कर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर कर करई। आम छाव कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काज नहीं दूजा। परतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना।
सुनई सकल मति विमल मराला बसई निरंतर जेते जब मैं सोग तुक देखा उपजा आनंद विषेका तब कछु काल मराल तनु हरिता कीन निवास सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायऊ कैलास। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वो काग हरि को भसता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे वो जप यज्ञ करता है, आम की छाया के नीचे मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वो विचित्र राम चरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर मैं कैलाश लौट आया। गिरिजा कहे सो सब इतिहासा मैं जे समय गयऊ खग पासा अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु गयऊ काग पही खग कुल प्रेतु जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि पीड़ा इंद्रजीत कर आपु बधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो बंधन काटि गयो उर गादा उपजार दय प्रचंड विषादा प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उरग आराती व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनेहु जग माही देखेहु सो प्रभाव कछु नाही भवते नरते छूटहि नर जपिका कर नाम सर्व निशाचर बांधेहु नाग पास सोई राम। हे गिरजे मैंने वो सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड जी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल की ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी ने बंधन काटकर वो चले गए। तब उनके मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। न भांति मन ही समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्मचावा खेद कीन मन तर्क बड़ाई भयउ मोह बस तुम्हारी नाई व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही कह सुनि नारद ही लागी अति दाया सुनु खग प्रबल राम कह माया जो ज्ञानिन कर चित अपहरई वरियाई विमोह मन करई
यही बहु बार नचावा मोई, सोई छपी विहंग पति तोई। महामोह उपजाऊ रे तोरे, मिटई न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाऊ खगेसा, सोई करे जेहि होई निवेशा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और व्यधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए। मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के भी चित्त को भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया के बल का वर्णन करते हुए चले। तो खगपति बिरंची बही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। सुन करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैनते शंकर पही जाऊ, ताक अनंत नहीं गाऊ। जहो ये तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंग पति, आयऊ तब मोह पास। जात रहे कुबेर गृह, रहे उमा कैलाश। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए, अपना संदेह उन्हें सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी ही जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता से उतावली के साथ पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। मम पद सादर सिरुनावा, कुलियापन संदेह सुनावा। सुनता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिले गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समुझावहु तोहि। कवई होई सब संशय भागा, जब बहुकाल करिय सतसंगा।
तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। बिनु सतसंग नारी कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अविचल प्रेम नहीं होता। नहीं न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहे काग भुषुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। जाय सुनहु ता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेई सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। कोई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे वो कृपा निदाना। पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगई के बाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करई गुमान। को है बपुरान, असजिय जानी भजई मुनि। मायापति भगवान। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। ये जो योग आदि करने वाले हैं उनके लिए बहुत सुंदर बात है। योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि अगर प्रेम नहीं है तो इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंड जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते रहते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा।
जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद मैं पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही भाषा बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो न मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ न जहाँ बसई भूसुंडा मतिया कुंड एक शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ करि तड़ाग जन जल पाना बट तर गयऊ हृदय हर्षाना वृद्ध वृद्ध विहंगता आए सुने राम के चरित सुहाए कथा आरंभ करे सोई चाह समय गयो खगना आवत देखी सकल खग राजा हर्ष उबायस सहित समाजा अति आदर खगपति कर कीना स्वागत पूछ सुआसन दीना करि पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले उकागा नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज आय सुदेव सुकरो अब काज। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले श्री काकभूषुंड जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त होकर बट वृक्ष के नीचे गए जहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भूषुंड जी की कथा भूषुंड जी कथा आरंभ करना चाहते थे। उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूँ। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम कहा मृदु वचन खगेश यही कह स्तुति सादर निज मुख की महेश तात जेहि कारण आयौ सो सब भयउ दरस तब पायौ देखि परम पावन तब आश्रम गयौ मोह संशय नाना भ्रम अब श्री राम कथाति पावनी सदा सुखद दुख कुंजन सावनी सादर तात सुनावौ मोही बार बार विनवौ प्रभु तोही सुनत गरुड़ कहे गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता सुमन परनो छाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा प्रथम यति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव खानी मुनि नारद कर मोह अपारा कह शिवहुरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे सिमन लाई
बाल चरित कही विविध विधि मन महा परम उछाह ऋषि आगमन कहे श्री पुनि श्री रघुवीर विवाह। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और श्री दुख समूहों का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुचुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से ही रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन अंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। पुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनिनप बचन राज रस भंगा पुरवासिन कर विरह विषादा कह श्री राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन के वट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवाना सचिवागमन नगर नप मरना भरतागमन प्रेम बहु बरना करिनप किया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहु विधि समझाए लय पादुका अवधपुर आए भरत रहनी सुरपति सुख करनी प्रभु अरु अत्रि भेजी पुर बरनी कही विराध बद जयी देह तजी सरभंग वरन सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद, श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। श्री राम का मनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, ये सब कहा। फिर मंत्री सुमन जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी के नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर श्री रामचंद्र जी और श्री अत्र जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और श्री सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही बंधक बन पावन ताई गीध मैत्री पुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा भंजी सकल मुनि की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूपन काज विकीन कुरूपा कर दूषण बधि बहुरी बखाना जीव सब मरम दसानन जाना रस कंदर मारीच बत कही
जय विधि भई सो सब ते गई। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु तीर क्रिया जिमि कीन्ही, बधिक बंद सबरी गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद करी, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रबर सनवास। बरनत वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुचुंड जी ने गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वो सब उन्होंने कही। फिर माया रचित सीता का हरण, श्री रघुवीर जी के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध, सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वो सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति से मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाल के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का रास तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश कीन जई भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीना। बनउचारि रावणहि प्रबोधि, पुरहि नागेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब रघुराई, वैदेही कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयौ बसीठी वीर बर, जय विधि बाली कुमार। निशिचर की सलराई, बरनिशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे ही वानरों को संपाति मिला वो कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया वो सब कहा। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी का कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कहा।
फिर राक्षसों और वानरों का युद्ध अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। ये विनय पत्रिका का 77वां पद है। जानकी जीवन जग जीवन जगत हित, जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम। शरद विधु बदन सुखशील श्री सदन, सहज सुंदर तनु शोभा अगणित काम। जग सुपिता सुमातु सुगुरु सहित सुमीत, सबको दाहिनो दीन बंधु काहू को न बाम। आरति हरन सरनद अतुलित दानी, प्रणत पालु कृपालु पतित पावन नाम। सकल विश्व वंदित सकल सुर सेवित, आगम निगम कहें रावरे गुण ग्राम। यह जानी तुलसी तिहारो जन भयो, न्यारो कै गनिबो जहाँ गने गरीब गुलाम। इसका भावार्थ है, श्री राम जी आप श्री जानकी जी के जीवन, विश्व के प्राण, जगत के हितकारी, जगत के स्वामी, रकुल के नाथ, कमल के समान नेत्र वाले हैं। आपका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। सुख प्रदान करना आपका स्वभाव है। लक्ष्मी जी सदा आप में निवास करती हैं। आपका शरीर स्वाभाविक ही परम सुंदर है, जिसकी शोभा असंख्य कामदेवों के समान है। आप जगत के सुखकारी पिता, माता, गुरु, हितकारी मित्र और सबके अनुकूल हैं। आप दीनों के बंधु हैं, परंतु बुरा किसी का भी नहीं करते। आप विपत्ति के हरने वाले, शरण देने वाले, अतुलनीय दानी, शरणागत रक्षक और कृपालु हैं। आपका राम नाम पतितों को पावन कर देता है। सारा विश्व आपकी वंदना करता है। समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद शास्त्र आपके ही गुण समूहों का गान करते हैं। यह सब जानकर श्री तुलसीदास जी आपका गुलाम बना है। अब बताइए, आप इसे अलग समझेंगे या गरीब गुलामों की नामावली में गिनेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् स्मरेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।